बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक कंपैरिजन वीडियो है इंडियन स्टेट गुजरात और पाकिस्तानी सूबे सिंध के दरमियान। लैंग्वेज गुजराती और हिंदी। कायद आज़म की मादरी ज़ुबान भी यही थी। आबादी 6 करोड़। GDP $190 अरब की बड़ी मईशत है गुजरात की। $2500 पर कैपिटा इनकम। लिटरेसी रेट 80% के करीब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। रिलीजियन इन गुजरात, हिंदुज़म 90% के करीब है और 9.5% के करीब इस्लाम है। कैपिटल गांधीनगर, गुड। मेजर सिटी ऑफ गुजरात की अगर बात की जाए, अहमदाबाद। वैसे इसका नाम तो चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि इलाहाबाद का तो प्रयागराज रख दिया है। खैर देखते हैं और बड़े शहर कौन से हैं इंडिया के। सूरत, ज़बरदस्त। राजकोट। वैसे वो कंपैरिजन सही चलता है जिसमें दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं साथ साथ। भावनानगर, ये गुजरात का 33 डिस्ट्रिक्ट। हमारे सिंध में तो शायद 29 हैं डिस्ट्रिक्ट और सबसे ज़्यादा पंजाब में 36। सिंगर्स की कोई इतनी मालूमात है नहीं क्योंकि अच्छा गुजराती सिंगर्स हैं जी, ये रावल, सोली, कपादिया। हमें तो जगजीत सिंह का पता है या अरिजीत सिंह का। ढोकला, ये मशहूर खाने हैं वहाँ के। फिफ्डा, ये क्या, ये तो कोई रोल टाइप चीज़ लग रही है। खांदवी, नाम भी बहुत मुश्किल है, शायद ज़ुबान की वजह से इतना फ़र्क है। गुजराती कड़ी। होली शराइन इन गुजरात, मुक़द्दस मकाम कौन से हैं गुजरात के? और हिंदुओं के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। ठीक। द्वारका मंदिर भी, और ये भी कुछ मंदिर वगैरह ही ज़्यादा मुक़द्दस हैं क्योंकि वो उधर रहते भी ज़्यादातर हिंदू हैं, तो उनके लिए फिर मंदिर ही उनके मुक़द्दस तरीन मकाम होंगे। रन ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क। पटेल जी का मुजस्मा जो दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा है, ये भी एक बड़ा मुकाम है देखने के लिए। बहुत बड़ा मुजस्मा है जिन्होंने हिंदुस्तान की काफ़ी रियासतों को या शायद सारी रियासतों को मुत्तहिद किया था। फेमस पीपल और ज़बरदस्त, मोहनदास करमचंद गांधी। सलूट है गांधी जी, आज एक बार फिर आपके हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है आपकी, क्योंकि ये जो शख्सियत हमारे सामने है नरेंद्र मोदी जी, ये भी वैसे तो आपके इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आपके और इनके नज़रियात में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अंबानी, ये मुकेश अंबानी के वालिद तो नहीं है कहीं? और ये तो सिंगर हैं हमेश। अच्छा, ये मशहूर लोग हैं जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। जडेजा, ये क्रिकेटर हैं। अब बारी आ गई सिंध की। सिंध की हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। मोइंजोदड़ो जैसे शहर भी इसी खित्ते में आबाद थे। आबादी 4 करोड़ और 78 लाख के करीब। GDP 291, ये तो बिल्कुल उसके आसपास है गुजरात के। पर कैपिटा इनकम 6000, समझ नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा इनकम। चले किसी और हिसाब से बताई होगी। लिटरेसी रेट 58%, बहुत कम है। गुजरात का तो शायद 80% के करीब था। रिलीजियंस, इस्लाम 91%, हिंदुज़म 7.5%। अंदरूनी सिंध में हिंदुओं की बहुत आबादी है और बड़े सुकून से रहते हैं वहाँ पे। कैपिटल सिटी कराची है जी। पहले ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, अब सिर्फ सिंध का दारुल हुकूमत रह गया। मेजर सिटी ऑफ सिंध में हैदराबाद होगा, सक्खर होगा, लाड़काना, ये 3-4 बड़े शहर हैं सिंध के। ये सक्खर का ब्रिज है, अंग्रेज़ों ने बनवाया था। लाड़काना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए एटम बम का तोहफ़ा दिया। और 29 डिस्ट्रिक्ट हैं जी हमारे सिंध में। गुजरात में 33 थी। फेमस सिंधी सिंगर आबदा परवीन, सूफ़ी कलाम गाती हैं ये। और ये कौन है? मोहम्मद जुमान, इनका नहीं पता। सनम मारवी, माई भागी, इनके बारे में कोई इतनी नहीं मालूम। फूड एंड डिशेस की बात करें तो दाल पकवान सिंध का मशहूर खाना है। इसके अलावा
और क्या है जी, कुकी। कुकी भी सिंध में खाए जाते हैं। सिंधी कड़ी, ओ ये मसले तो हो गई, गुजरात में भी कड़ी और सिंध में भी कड़ी। बात जो सीखो, फेमस होली शराइन इन सिंध, लाल शहबाज कलंदर, बिल्कुल वही है। पूरे पाकिस्तान से हर साल इनके उसके मौके पे हज़ारों लोग जाते हैं, बल्कि ये तादाद बाज़ दफ़ा लाखों में भी पहुंच जाती है। शिव मंदिर भी है सिंध में, गुड। टूरिस्ट स्पॉट ऑफ सिंध, दादू में है गोरख हिल। मोहनजोदाड़ो 5 दुनिया का पहला शहर था जो बाकायदा तरतीब के साथ आबाद किया गया था। ठट्ठा का कोट दिजी फोर्ट, खैरपुर। फेमस पीपल बॉर्न इन सिंध, कौन सी मशहूर शख्सियत? मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए थे। लाल कृष्णा अडवाणी, ये तो फिर इंडिया के कोई लग रहे हैं अडवाणी, ये वही तो नहीं जिन्होंने बीजेपी की बुनियाद रखी थी वाजपेयी के साथ मिलके। बेनज़ीर, सनम बलोच, ये तो टीवी की शख्सियात है। दूजा ये कौन थे? वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन कंपैरिजन अगर साथ साथ चले तो फिर ज़्यादा समझ आती है। इसमें पहले गुजरात के बारे में बताया, फिर सिंध के बारे में बताया, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त। गुजरात अपनी जगह बड़ा ज़बरदस्त है, सिंध अपनी जगह बड़ा ज़बरदस्त है। गुजरात को लेकर आजकल तो मामलात वैसे भी बहुत मुतनाज़ हैं, इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे कि इस वक्त बीजेपी यूपी में अपना इलेक्शन लड़ रही है और दिसंबर 2022 में, इसी साल के आखिर में गुजरात में भी इलेक्शन है। 2001 से लेकर 2022 का आ गया, 21 बरस बीत के बीजेपी आज तक उधर बरसर इक़्तिदार है। जिस तरह कि हमने इस कंपैरिजन में भी देखा कि वहाँ पर हिंदुओं की आबादी जो है 90% है, जो कि बहुत बड़ी अक्सरियत है, और मुसलमान वहाँ पर एक महदूद सी अक़लियत है 9 साढ़े 9% की आबादी के साथ। और वहाँ पर हिंदुओं का बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, जिसकी वजह से बीजेपी उस वोट बैंक को कैश करना चाहती है। लेकिन कैसे? पिछले दिनों इंडिया की एक अदालत ने अहमदाबाद में होने वाले धमाकों के 49 मुजरमों को सज़ा सुनाई है। इसमें 38 मुजरम सजाई मौत के हैं, जबकि जो 11 मुजरम है वो तादम मर्ग कैद के मुजरिम है। उसके बाद से जब से अदालत का ये फैसला आया, बीजेपी ने अदालत के इस फैसले को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑफिशियल जो पेज है, बीजेपी गुजरात का जो ऑफिशियल पेज है ट्विटर का और इंस्टाग्राम का, उसके ऊपर इस पोस्ट को अपलोड किया और उसमें उन्होंने बड़े नामुनासिब तस्वीरों का इस्तेमाल किया, कार्टून दिखाए हैं जिसमें मुसलमानों को हैंग किया गया है। बीजेपी के इस मुतनाज़ा पोस्ट के बाद दुनिया भर में तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें अखलाकियात की तमाम धज्जियाँ उड़ा दी हैं और बहुत ही मुतनाज़ा किस्म का कार्टून अपने ऑफिशियल पेज पे अपलोड किए हैं और ये दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रियासत में और उनके मुल्क में अब मुसलमानों के लिए जगह बहुत ज़्यादा तंग होती जा रही है। 21 साल से एक ही रियासत में बसर इक़्तिदार बीजेपी को यह ज़ेब नहीं देता कि वो एक मखसूस तबके को मखसूस अंदाज में निशाना बनाए। यही वजह है कि बीजेपी के इस पोस्ट के ऊपर दुनिया भर में रिपोर्ट किया गया और ट्विटर ने उनके ऑफिशियल पेज से उस पोस्ट को हटा दिया है, जो कि बीजेपी की बहुत बड़ी नाकामी है। वक्ती तौर पर ऐसी शरंगेजियाँ फैलाने पर वक्ती तौर पर तो वोटर आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि खींचे चले आते हैं और एक नज़रियात को फ़रोग़ ज़रूर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके नुकसान होते हैं। वफाक को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि फिर वफाक की जो मरकज़ियत है वो मुतासर होती है, क्योंकि अगर एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की पूरी सियासत को इस वक्त यूपी इलेक्शन का फोबिया हो गया है और उन्हें बस एक ऐसा मौका चाहिए कि वो किसी तरह पाकिस्तान को और मुसलमानों को निशाना बनाकर अपना वोट बैंक जो है कैश कर सकें, क्योंकि आज 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च के दरमियान उधर यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं और यूपी मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और ये फैसला कुन रियासत है। जो जमात यूपी में अच्छी तरह परफॉर्म करेगी उसकी वफाक में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन तमाम तर हालात में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को बैरूनी दुनिया से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आप रेड फिश की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी उसे उठा के देख लें, उसमें जो कश्मीर का और भारत का जो रिश्ता बयान किया गया वो बिल्कुल फ़लस्तीन और इसराइल जैसा था। उसके अलावा जो सिंगापुर के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपने ईवान में खड़े होकर इंडिया के जो कौमी असम्बली जिसे लोकसभा कहा जाता है उसके आधे से ज़्यादा मेंबरान को कत्ल और रेप का मुलज़िम ठहराया था। और अब ट्विटर ने बीजेपी की इस शरंगेजी का जवाब देते हुए उनकी इस पोस्ट को उनके ऑफिशियल पेज से हटा दिया है। ये वाक़यात का एक तसलसल है और दुनिया की तरफ से मुसलसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया की जमहूरियत को ख़तरात लाहक है और इंडिया में मौजूद मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से संजीदा किस्म के ख़तरात दरपेश हैं और बीजेपी अपनी सियासत को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को जिस तरह वहाँ पर एक नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बना रही है, वो दुनिया के लिए बहुत तशवीशनाक है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जो अपनी दूसरी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत पूरी कर रहे हैं, इससे पहले वो 3 बार रियासत गुजरात के वज़ीर आला रह चुके हैं और अपने 12 साल इक़्तिदार में उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म की जो तारीख़ रकम की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद बीजेपी को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से अपनी सियासी जमात की जो हिकमत अमली और अपना सियासी जो मोटो है उसको रियासत के मोटो में और रियासती और आइनी शक्ल में इंतहाई खुश असलूबी के साथ बदल दिया है।
यही वजह है कि हिंदुस्तान के रहने वालों की अक्सरियत अब बीजेपी को और बीजेपी के आइन को शायद अपने मौजूदा आइन और हिंदुस्तान की जो रियासत है उस पर भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। इंडिया की रियासत गुजरात और पाकिस्तान के सूबे सिंध में अगर हर चीज़ मिलती जुलती भी हो तो एक चीज़ का फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा, वो ये कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में इस वक्त जो जमात बरसर इक़्तिदार है उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वो पिछले 14 बरसों से सूबे पर हुकूमत कर रही है। जबकि दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो पिछले 21-22 बरसों से गुजरात पे हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हिंदुओं के मुक़द्दस त्यौहार होली और दिवाली पर आपको मंदिरों में और हिंदू कम्युनिटी के दरमियान हंसते मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको रियासत गुजरात के बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुसलमानों की तशद्दुद ज़्यादा तस्वीरें दिखाई देंगी। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंडिया की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान या मुसलमान नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर से इन बातों का एक तसलसल शुरू हो चुका है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।